हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है विजय केडिया सर, आप जरूर इनको जानते होंगे। यस, एंड काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट भी किया था। एक रिसेंटली इन्होंने यहाँ पे इंटरव्यू दिया था। वैसे तो ये बहुत सारे इंटरव्यू देते रहते, बट इनका एक इंटरव्यू काफ़ी पॉपुलर रहा, काफ़ी चर्चे में रहा, क्योंकि उनका एक स्टेटमेंट एक बहुत बड़ी हेडलाइन यहाँ पे बन गया। एंड इस चीज़ के चलते क्या मार्केट में क्या आगे बड़ी गिरावट यहाँ पे आएगी, क्या मतलब इससे रिलेटेड चर्चा यहाँ पे स्टार्ट हुई। सो एग्जैक्टली उन्होंने क्या यहाँ पे बात बोली है, अभी फिलहाल वो क्या करने का विचार यहाँ पे कर रहे हैं, कहाँ पे निवेश करने का विचार कर रहे हैं, फिलहाल की सिचुएशन जो चल रही है, ठीक है, उसको लेकर काफ़ी उनको सवाल यहाँ पे पूछे गए थे। तो इसी इंटरव्यू का हाईलाइट का जो फॉर्म है वो क्वेश्चन एंड आंसर के हिसाब से मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। सो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल पे आज के दिन सुबह एक नया लेक्चर अपलोड यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। अगर आप चाहो तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो को भी स्टडी कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा कि क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे चलेंगे, थोड़ा सा आसान भाषा में, मतलब आपको समझ में भी आ जाएगा। सबसे पहले जो सवाल था किसको लेकर, जो करंट जो सिचुएशन यहाँ पे चल रही है, ठीक है, मतलब क्या है, इन शॉर्ट अगर मैं बात बोलूँ, हाँ, ये जो ट्रम्प का ये जो ड्रामा यहाँ पे चल रहा है, टैरिफ का ड्रामा यहाँ पे चल रहा है, उसको लेकर, ठीक है, मतलब विजय केडिया सर को पूछा गया कि आपको क्या लगता है। तो सबसे पहले तो उन्होंने यहाँ पे बोला है, क्या बोला है कि ट्रम्प जो कर रहा है ना भाई, उसके ऊपर आप फोकस मत करो। ठीक है, मतलब फोकस कहाँ पे आप लोगों ने करना चाहिए, खुद के ऊपर करना चाहिए। ठीक है, ट्रम्प अपने कंट्री के लिए कर रहा है, उसको दोष देकर क्या करोगे, क्या हमारे वो हाथ में है कि उनको हम लोग रोक पाएंगे? नहीं, उनको जो करना है करने दो। तो हमें क्या करना है, हमें ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने हैं। ठीक है, अगर हम अभी अमेरिका में नहीं कर सकते बिजनेस, ठीक है, टैरिफ इतना लगा दिए, क्या ही बिजनेस करेंगे, तो दूसरा देश ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे फोकस होना पड़ेगा, या फिर हमें क्या होना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। ठीक है, तो सेल्फ रिलायंट यहाँ पे बनना पड़ेगा। एंड उन्होंने सबसे बड़ी बात यहाँ पे कह दी कि भाई ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। ठीक है, ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। क्या अभी आपको समझ में आ रहा है ना कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहना ये मतलब कितना घातक यहाँ पे हो सकता है। एंड इसको लेकर उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया, किसका, चीन का एग्जाम्पल दिए। चीन में आप देख सकते हैं दोस्तों, क्यों चीन अमेरिका के साथ पंगा ले सकता है, क्योंकि अमेरिका की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, कौन सी, टेक्नोलॉजी। ठीक है, वहाँ पे अगर देखा गया दोस्तों तो चीन उनके सामने दबता नहीं है। क्यों? क्योंकि चीन की अपनी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, हमारे इधर कैसा है, हम अमेरिका की सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, चीन में व्हाट्सअप नहीं है, उनका वीचैट है। ठीक है, यहाँ पे लोग अमेजोन इस्तेमाल करते हैं, ई कॉमर्स की अगर बात करें तो। ठीक है, फ्लिपकार्ट यूज़ करते हैं, फ्लिपकार्ट भी अभी किसका हो चुका है, वॉलमार्ट का ही हो चुका है। सो अमेरिका में मतलब चाइना में अलीबाबा है, उनका खुद के प्लेटफॉर्म्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे यूट्यूब देखने को मिल जाता है, जो अमेरिका का है, वहाँ पे वैसा नहीं है, वहाँ पे एक अलग प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। इधर गूगल चलता है, चीन में गूगल नहीं है, उनका खुद का अलग प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, मतलब आप इन चीज़ों को समझो। यहाँ पे इंस्टाग्राम पे रील्स देखते लोग, यूट्यूब शॉर्ट देखते हैं, चाइना में वैसा नहीं है, उनका अपना टिकटॉक है। ठीक है, मतलब जितने भी अगर आप प्लेटफॉर्म देखोगे, फेसबुक से लेकर ये सारी जितने भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो अमेरिका की जो पावर है, ठीक है, ये इंडिया में ये चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल की जाती, बट चाइना में अगर देखा गया तो ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती। इसीलिए ये आपको सीखना पड़ेगा भाई। क्या सीखना यहाँ पे पड़ेगा कि चाइना जैसे आपको अपने खुद के प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे डेवलप यहाँ पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तभी जाके आप इनके साथ यहाँ पे क्या कर पाओगे, टक्कर दे पाओगे। एंड इसीलिए विजय केडिया सर ने बात बोली कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एंड उन्होंने गवर्नमेंट को भी ये बात बोली है, क्या, कि भाई अभी आपने सबसे बड़े रिफॉर्म्स करने चाहिए। रिफॉर्म्स मतलब उन्होंने यहाँ पे जो यूथ है, ठीक है, जो इन्वेस्टर है, जो लोग हैं, उनको यहाँ पे बोलना चाहिए कि भाई आप भी इस प्रकार के प्लेटफॉर्म्स बनाओ जो अमेरिका की ताकत है। ठीक है, बर्गर बिर्गर, ये पेप्सी, ये कोक, ये न पीकर, ये बाइकआउट करके भाई इससे उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको एक्चुअल में उनको टक्कर देनी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी में टक्कर देनी पड़ेगी। एंड यहाँ पे सरकार ने क्या करने पड़ेंगे, रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, बहुत बड़े इंसेंटिव देने पड़ेंगे बिजनेस पीपल्स को। ठीक है, तब जाके क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार के प्लेटफॉर्म्स इंडिया वाले भी बनाने के लिए आगे आएंगे। ठीक है, जैसे कि उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया कि इस प्रकार का अगर कोई प्लेटफॉर्म बनाएगा तो उसके ऊपर कोई टैक्स ही मत रखाओ, नो टैक्स रख दो। ठीक है, लाइफ टाइम भी नो टैक्स रख दो, क्योंकि अभी ऐसी सिचुएशन है भाई कि खुद की चीज़ें बननी चाहिए। एंड उन्होंने ये भी बात बोल दी कि अगर अभी हम लोग इस प्रकार के रिफॉर्म्स अगर सरकार नहीं करती तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा लेसन हमें मिल चुका है, अपॉर्चुनिटी भी है। ठीक है, एंड अगर ऐसा भी अगर हम लोग करने में फेल रहे
तो फिर मतलब बोलते हैं ना, हम सिर्फ बातें ही करते रह जाएंगे। तो ये सबसे पहला पॉइंट उन्होंने क्लियर कर दिया ट्रम्प को लेकर कि ठीक है, वो जो कुछ कर रहा है उनको करने दो भाई, हमें हमारा तो देखना पड़ेगा, खुद के घर में तो झांक के देखना पड़ेगा। तो ये पॉइंट पहले उन्होंने सामने रखा। देन नेक्स्ट जो सवाल उनको यहाँ पे पूछा गया, किसको लेकर, अभी जो कौन सा साल चल रहा है 2025, आधा साल तो चला गया, क्या चल रहा है आपको पता ही है, कुछ भी रिटर्न्स नहीं बन रहे हैं। सो क्या अगला जो आधा साल यहाँ पे बचा है, मतलब 2025 में क्या पैसा बनते हुए देखने को मिलेगा? तो विजय केडिया सर ने बोला भाई मुश्किल है, फिलहाल की जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, ठीक है, उस हिसाब से तो देखा गया तो काफ़ी मुश्किल नज़र यहाँ पे आ रही है। सो नेक्स्ट सवाल उनको यहाँ पे पूछा गया कि अभी की सिचुएशन सर टफ हम लोगों को नज़र यहाँ पे आ रही है, तो एक बात बता दीजिए कि अब आप क्या कर रहे हो, करंट सिनेरियो में आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? सो विजय केडिया सर ने एक बहुत बड़ी बात बोल दी, उन्होंने बोल दी कि मैं कैश पर हूँ। यस, और कैश पर मतलब कितना, लगभग 20 से 25% मैं कैश पर ही हूँ। मतलब अभी आप कहोगे कि कैश मतलब वो एक्चुअल में अपना पैसा बैंक में नहीं रखते, उन्होंने बताया मतलब मेरा जो पैसा है वो लिक्विड स्टॉक्स में है, ठीक है। मतलब आप चाहो तो ऐसा भी कह सकते हो कि शायद से उन्होंने लार्ज कैप में रखा होगा, ठीक है। मतलब अगर कभी भी अगर ज़रूरत पड़ी उनको कैश की, किसी स्टॉक में निवेश करना है, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, इमीडिएटली इनको बेच सकते हो, 2-3 दिन में हाथ में पैसा आ जाएगा और वो जिस स्टॉक में जाना चाहते हैं, छोटे स्टॉक्स में, वहाँ पे निवेश कर सकते हैं। आपको पता है वो छोटे स्टॉक्स में निवेश करते हैं। सो उन्होंने ये जो बात यहाँ पे बोली है दोस्तों, यही हेडलाइन बन गई, कौन सी, कि यस विजय केडिया इज सिटिंग ऑन हाईएस्ट एवर कैश, ठीक है, हाईएस्ट एवर कैश। आज तक उन्होंने खुद बताया अपने इंटरव्यू में कि मैंने इतनी बड़ी कैश आज तक कभी लाइफ में होल्ड नहीं किया। एंड अगेन मैं रिपीट करना चाहूँगा दोस्तों, कैश मतलब भाई बैंक में पैसा नहीं रखते, वो लिक्विड स्टॉक्स में पैसा रखते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट हमारे सामने आ गया एंड यही से ही लोगों ने बातें करना स्टार्ट कर दी, मतलब भाई क्या आगे क्या कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो जैसे ये बात उन्होंने बोल दी तो ऑब्वियसली ये सवाल तो आना था, कौन सा, कि वाई, क्यों सर आपने इतना बड़ा कैश यहाँ पे रख दिया, क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि क्या कुछ गड़बड़ होने वाली? तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। फिलहाल का जो माहौल हम लोगों को जो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, मार्केट में जो चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है, ये टोटली कंफ्यूजन वाली चीज़ें हैं। मतलब क्या है दोस्तों, यस अनसर्टिनिटी है, कोई प्रॉपर क्लैरिटी हम लोग को देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। एंड इसीलिए इस प्रकार का डिसीजन मुझे यहाँ पे लेना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं ये उन्हीं के स्टेटमेंट है, आप देख सकते हैं विजय केडिया सेड, क्या बोला उन्होंने, मार्केट इज वेरी यूनिक नाउ एंड बिकॉज ऑफ द कंफ्यूजन आई हैव डिसाइडेड टू पार्क द कैश इन लिक्विड शेयर वेयर इट विल नॉट मल्टीप्लाई। ऑब्वियसली वो शेयर्स बहुत ज़्यादा नहीं भागेगी बट विल बी सेफ, ठीक है। मतलब हो सकता है भाई किसी लार्ज कैप में रखा यहाँ पे होगा, ठीक है, बट ये बात विजय केडिया सर ने बोली। मतलब जो वाई उनको पूछा गया कि क्यों यहाँ पे आपने लिक्विड शेयर्स में पैसा रखा है, कैश में रखा है, सो बस उन्होंने यही बताया कि कन्फ्यूजन है, अनसर्टेनिटी है, प्रॉपर क्लैरिटी नहीं मिल रही है। उन्होंने ये भी बताया कि भाई इसके पहले भी इस प्रकार की सिचुएशन हम लोगों ने देखे थे, इतने सालों का उनका एक्सपीरियंस है मार्केट का। उन्होंने यहाँ पे बताया कि भाई हम लोगों ने 2008 देख लिया, ठीक है, देन उसी के साथ साथ कोविड भी देख लिया, ठीक है, वॉर देख लिया, ठीक है, बट यहाँ पे इन सभी चीज़ों में यूनिक, मतलब अभी के सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें अलग कैसे हो गई। यस, ये चीज़ों में कहीं ना कहीं पे फुल स्टॉप था कि हाँ भाई कोविड हो गया, कोई ख़त्म हो गया, ठीक है, 2008 की मंदी आई थी, ठीक है भाई, पॉइंट ख़त्म हो गया, ठीक है, बट ये जो करंट सिनेरियो जो चल रहा है, ठीक है, ये कब ख़त्म होगा यही पता नहीं चल रही। और यही सबसे बड़ा सरदर्द है कि टोटल कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हुआ एंड इसीलिए वो यहाँ पे कैश पे हम लोग को बैठते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि उनको यही सवाल फिर पूछा गया कि सर फिर आप खरीदोगे कब, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे शेयर्स को बाय करना है तो कौन सा टाइम आएगा जब आप खरीदोगे? तो अगेन उन्होंने यही बोला कि जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी, ठीक है, अनसर्टेनिटी हटेगी नहीं, ठीक है, क्लैरिटी नहीं आएगी, जब तक कन्फ्यूजन हटेगा नहीं, तब तक तो मैं निवेश नहीं करूँगा। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बोला कि अगर सिचुएशन मतलब क्लैरिटी अगर आ जाती है तो मैं 10% ऊपर महंगा खरीदने के लिए भी रेडी हूँ, बट जब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी मैं रैंडमली खरीदने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात उन्होंने बोल दी कि वो महंगा खरीदने के लिए भी रेडी है, बट उसके लिए अनसर्टेनिटी, यहाँ पे कन्फ्यूजन ये हटना चाहिए। अगर ये नहीं हटेगा तब तक तो शायद से ऐसा लग रहा है वो अपने पोजीशंस को कैश में ही कंटिन्यू यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये भी एक पॉइंट उन्होंने बताया है। नेक्स्ट सवाल उनको यहाँ पे पूछा गया किसको लेकर, ठीक है, तो दोस्तों कि ऑब्वियसली कि आप यहाँ पे कौन से शेयर्स में निवेश कर रहे हो। ऑब्वियसली शेयर्स मतलब वो कभी भी शेयर्स के नाम नहीं बताएंगे भाई, ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है, बट यस हमेशा थीम बोली जाती है, ठीक है, ओवरऑल एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बोला जाता है। तो वहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने बताया कि उनका जो थियरी है, ठीक है, थीम है, वो उन्होंने बताया कि इंडिया। यस, उन्होंने बताया कि मैं डोमेस्टिक कंपनी में निवेश करूंगा जिनका बिजनेस इंडिया में ही चल रहा है, या फिर नॉन यूएस कंपनी, ठीक है, घरेलू कंपनीज में ही निवेश करूंगा, तो फिर कोई बाहर का जो भी चीज़ें ड्रामा चल रहा है उसका झंझट नहीं। तो इसी चीज़ के ऊपर मैं फोकस यहाँ पे करने वाला हूँ। तो ये पॉइंट उन्होंने बताया। हालांकि उन्होंने ये भी एक
डिस्क्लेमर मतलब नहीं बोल सकते, बट एक नोट भी यहाँ पे उन्होंने दे दिया कि ऑब्वियसली ये कोई गारंटी नहीं कि वो आगे भी ऐसा ही करेंगे, अगर सिचुएशन कोई बदल गई तो हो सकता है वो अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भी बदल दे, बट फिलहाल सिचुएशन में उन्होंने बताया कि डोमेस्टिक कंपनी पे ही फोकस करना एक मतलब समझदारी यहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट सवाल उनको पूछा गया किसको लेकर, Q1 के रिजल्ट सर आपने देखे, ठीक है, आपको Q1 के रिजल्ट्स यहाँ पे कैसे लगे, तो उन्होंने बोला इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, ये Q1 2 3 4 आते रहते हैं हर वक्त। अभी के सिनेरियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है, वही कि जो चीज़ें चल रही है क्लैरिटी आनी चाहिए, ठीक है। वैसे रिजल्ट देखे गए मिक्स रिजल्ट थे, ओके रिजल्ट थे, बट सिनेरियो क्या है, जब तक ये क्लैरिटी यहाँ पे मतलब नहीं मिलती है हम लोगों को, ठीक है, तब तक यहाँ पे इन कंपनीज के नंबर्स भी अगर आप देखोगे आने वाले समय में टफ ही रहेंगे ना, ठीक है। तो ये उन्होंने बताया कि सबसे अभी का टॉप नॉच प्रायोरिटी क्या है कि भाई ये जो अनसर्टेनिटी चल रही है ये हटनी चाहिए, ये हट गई तो ऑटोमेटिकली आने वाले नंबर्स भी धीमे धीमे अच्छे करना कंपनी स्टार्ट यहाँ पे कर देंगे। देन नेक्स्ट अगर हम लोग आखिरी पॉइंट की अगर बात कर ले कि इतने सारे इंटरव्यू यहाँ पे चल रहा था, तो इसमें एक सरप्राइजिंग पॉइंट भी हम लोग को देखने को मिल गया, ठीक है। मतलब उनके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज ये वो चीज़ें पूछी जाती, थीम पूछी जाती है, तो उन्होंने एक बात बता दी कि फिलहाल वो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। यस, ज़्यादा से ज़्यादा वो स्टार्टअप में अब फोकस यहाँ पे कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो 20 से ज़्यादा स्टार्टअप में पैसा यहाँ पे लगा चुके हैं, एंड खास करके वहाँ पे भी उन्होंने यहाँ पे बताया है कि इनका जो फोकस देखने को मिला है स्टार्टअप में, तो किसको लेकर है, टेक्नोलॉजी को लेकर वो ज़्यादा निवेश कर रहे हैं स्टार्टअप में। उन्होंने बताया कि भाई सीमेंट स्टील में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज वहाँ पे मेरा पैसा कोई मतलब मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं बनेगा। सो वो स्टार्टअप में भी जा रहे, बट किस पे फोकस रख रहे हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर। उन्होंने बताया मेरे मैक्सिमम स्टार्टअप में जो पैसा मैंने डाला है, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी में ही यहाँ पे लगाया है, तो ये पॉइंट भी उन्होंने सामने रखा है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जैसे मैंने कहा कि उनका जो इंटरव्यू था उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो हाईलाइट्स के फॉर्म में मैंने आपके सामने रख दी। उनको ये भी पूछा गया था कि आप आईपीओ में निवेश करते, तो उन्होंने बोला मैंने कभी आईपीओ में निवेश नहीं किया है यहाँ पे, ठीक है। तो और भी कुछ अलग अलग सवाल थे, उसको यहाँ पे मैंने स्किप किया। जो काम की चीज़ें थी वो मैंने आपके सामने रख दिया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी, यस, जो ये पूरा इंटरव्यू हुआ उसमें हेडलाइन कौन सी चीज़ बन गई, यस, कि वो हाईएस्ट एवर कैश पर यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो कि लाइफ में उनके इन्वेस्टमेंट के लाइफ में उन्होंने इतना बड़ा कैश कभी भी होल्ड नहीं किया है। सो लेट्स सी अब एग्जैक्टली आगे यहाँ पे क्या होता है। अभी भी अगर हम लोग देखें, उन्होंने इंटरव्यू दिया था उसके बाद से लेके अभी भी अगर आप चेक करोगे तो अनसर्टेनिटी वाला ही माहौल हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। ट्रंप ने 50% टैरिफ कर दिया। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहानी खत्म हो गई, चलो अब बैक टू नॉर्मल लाइफ हो जाएंगे, नहीं, वो कुछ ना कुछ एक और नया झमेला लेकर आ जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स सी आगे एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है। सो ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा, आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।